आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाड़ी क्या होती है और उसके प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं। शरीर प्राणवान है तब तक भीतर अनंत ऊर्जाओं का प्रवाह रहता है। इन ऊर्जाओं में कुछ ऊर्जाएं सकारात्मक प्रभाव देती हैं, कुछ नकारात्मक और कुछ न्यूट्रल। हमारे भीतर के संस्कार, संगति, विचार और व्यवहार के गुणों के अनुरूप ये ऊर्जाएं पोषित होती रहती हैं एवं फलने फूलने का कार्य करती हैं। जीवन के जितने विषय होते हैं उतनी ही ऊर्जाएं होती हैं। हर विषय की अलग ऊर्जा होती है। जैसे स्वास्थ्य को समृद्ध करने वाली ऊर्जा अलग है तो सुख को बढ़ाने वाली ऊर्जा अलग। उसी प्रकार जिस भाग्य दुर्भाग्य को हम धर्म में मानते हैं, वास्तव में वह भी ऊर्जा के स्वरूप ही हैं। धन संचय भी ऊर्जा है तो कर्म की भी अलग ऊर्जा है। हमारे शरीर के भीतर सतत एक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध है विषयों के प्रति नकारात्मक ऊर्जाओं और सकारात्मक ऊर्जाओं का। यदि भीतर की नकारात्मक ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जाओं से ज्यादा ताकतवर होंगी तो वह आपको दुखी करने वाली होंगी। सतत सुख का एक ही विकल्प है, ऊर्जाओं के खेल को सीखना, समझना और भीतर के इस युद्ध में विजयी होना। योग के संदर्भ में नाड़ी वह मार्ग है जिससे होकर शरीर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। योग में यह माना जाता है कि नाड़ियां शरीर में स्थित नाड़ी चक्रों को जोड़ती हैं। कई योग ग्रंथ 14 से 10 नाड़ियों को प्रमुख मानते हैं। इनमें भी 3 का उल्लेख बार बार मिलता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा गांधारी बाईं आंख से, हस्तजिह्वा दाहिनी आंख से, पूखा दाहिने कान से, यशस्विनी बाएं कान से, अलम्बुशा मुख से, कुहू जननांगों से तथा शंखिनी गुदा से जुड़ी होती है। अन्य उपनिषद 14 से 19 मुख्य नाड़ियों का वर्णन करते हैं। ईड़ा ऋणात्मक ऊर्जा का वाह करती है। ईड़ा द्वारा उत्पादित ऊर्जा को चंद्रमा के सदृश माना जाता है, अतः इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसकी प्रकृति शीतल, विश्रामदायक और चित्त को अंतर्मुखी करने वाली मानी जाती है। इसका उद्गम मूलाधार चक्र माना जाता है जो मेरुदंड के सबसे नीचे स्थित है। पिंगला धनात्मक या पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करती है। इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यह शरीर में जोश, श्रम शक्ति का वहन करती है और चेतना को बहिर्मुखी बनाती है। पिंगला का उद्गम मूलाधार के दाहिने भाग से होता है जबकि ईड़ा का बाएं भाग से। सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों में प्रमुख है। सुषुम्ना नाड़ी जिससे श्वास, प्राणायाम और ध्यान विधियों से ही प्रवाहित होती है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रवाहित होने की अवस्था को ही योग कहा जाता है। योग के संदर्भ में नाड़ी वह रास्ता है जिसके द्वारा शरीर की ऊर्जा का परिवहन होता है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से आरंभ होकर सिर के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित सहस्त्रार तक आती है। सभी चक्र सुषुम्ना में ही विद्यमान हैं। अधिकतर लोग ईड़ा और पिंगला में जीते और मरते और मध्य स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय बना रहता है। परंतु सुषुम्ना मानव शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, असल में तभी से यौगिक जीवन शुरू होता है। ईड़ा यह शरीर के बाईं तरफ होती है जिसे चंद्र नाड़ी से भी संबोधित करते हैं। चंद्र की ऊर्जा स्वभावतः चंचल स्वभाव के मन को पोषित करती है। भीतर की कल्पनाएं, चाहत जब प्रबल रहें तो समझिए वे सिर्फ चंद्र ऊर्जाओं के प्रभाव से ग्रसित हैं। इस विशेष ऊर्जा की खपत विशेष रूप से इंद्रियों पर होती है। पिंगला यह शरीर के बाईं तरफ होती है जिसे सूर्य नाड़ी से भी संबोधित किया जाता है। सूर्य ऊर्जा स्वभावतः भाव शक्ति और शरीर की शक्ति को पोषित करती है। भीतर की भावनाएं और स्वास्थ्य जब प्रबल रहे तो समझिए सूर्य ऊर्जा से ज्यादा प्रभावित है। इस विशेष ऊर्जा की खपत विशेषकर शरीर के मुख्य ऑर्गन्स और 7 चक्रों पर होती है। सुषुम्ना सूर्य और चंद्र नाड़ियां आपस में जहां मिलती हैं उस स्थान से प्रभावित होने वाली नाड़ी
तो इन सूर्य और चंद्र नाड़ी को कवच की भांति ढककर चलती है, उसे ही सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यह प्रत्येक समय सक्रिय नहीं रहती। जब दाईं और बाईं नासिका से चलने वाला स्वर बराबर होता है तब यह सक्रिय हो जाती है। यह जितने समय तक सक्रिय रहती है उतने समय प्राण ऊर्जा समृद्ध रहती है। अवसाद से ग्रसित लोगों में यह कम समय और कम अंतराल तक सक्रिय होती है। अवसाद की अंतिम अवस्था अर्थात जब किसी के भीतर आत्महत्या जैसे पूर्ण भाव आ जाए तब यह बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। सकारात्मक विचार, प्राणायाम और ध्यान से इसे सक्रिय रखा जा सकता है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।